ये आकाशवाणी है। आने वाला कल। प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विविध आयामों पर आधारित विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल की 12वीं कड़ी, यांत्रिक बुद्धि और आवाज की पहचान। प्रकाश जी मम्मा। कुछ दिन पहले तुम किसी प्रतियोगिता की बात कर रहे थे, क्या हुआ उसका? हाँ मम्मी, अभी उसकी तारीख फाइनल नहीं हुई है। किस विषय को लेकर तैयारी कर रही है तुम्हारी टीम? हाँ मम्मी, हमने तो कई विषयों को सुझाया था, जैसे पर्यावरण प्रदूषण, डिजिटल डिवाइड, ऊर्जा के नए स्रोत आदि। बेटा जी। वैसे तो ये सदाबहार विषय हैं, परंतु लगता नहीं कुछ नयापन है इन विषयों में। मम्मी, यही बात हमारे सर ने भी कही थी। उसी को लेकर सारी टीम में अभी तक मंथन चल रहा है। परंतु बेटा, तुम्हारे प्रोफेसर विवेक तो बड़े नवाचारी और इनोवेटिव है, उन्होंने कुछ सुझाव नहीं दिया? मम्मी, उन्होंने कहा था पहले हमारी टीम मिलकर कुछ नया सुझाए और उस पर काम शुरू करे। एक इनोवेटर के साथ यही समस्या है। सबसे बड़ी घटना तो घर के बागीचे में चहचहाते पक्षियों के ये मधुर संगीत। वाह! पक्षी भी किसी मानव इनोवेटर से कम थोड़ी ही है। ये सब समझते हैं एक दूसरे की आवाज और स्वर को। हाँ मम्मी, इनका तालमेल तो देखिए। किसी सुपर कंप्यूटर से निकला तालमेल जैसा आभास। मम्मी, क्या तालमेल है! ड्रामा परफॉर्मेंस में तो हमारी टीम भी इनके तालमेल के आगे फीकी पड़ जाती है, सच में। बेटा जी। जब आज के युग में तुम्हारा कंप्यूटर और स्मार्टफोन सब कुछ पहचान लेता है, पर ये तो ठहरे जीव। ठीक कहा। अरे ऊपर वाले के सुपर कंप्यूटर से जो बने हैं। हाँ, सही कहा। मैं भी यांत्रिकी बुद्धि की आवाज पहचानने की ओर इशारा कर रही थी। मैं कुछ समझा नहीं मम्मा। बेटा, मैं बात कर रही थी स्पीच रिकॉग्निशन की। ये नए नए एप्स आज के नए इनोवेशन हैं। मैंने पढ़ा है कई एप्स की वैल्यू तो अरबों में है मम्मी। हाँ, यह आर्थिक आकलन उस ऐप का नहीं बल्कि इनोवेटर के दिमाग का है। मम्मी, बातों बातों में सुबह की चाय कहाँ गई ये तो बता दो। मम्मी, आज मैं चाय बनाकर पिलाता हूँ, बढ़िया वाली। मम्मी, ये रही आपकी मॉर्निंग चाय और साथ में आपकी फेवरेट स्नैक्स। वाह! मम्मी, टीवी का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाना। कुछ आर्टिफिशियल बुद्धि की बातें हो रही हैं, थोड़ा मैं भी लूट लूं। अरे ये तो मजेदार विषय है। अरे इसी के बारे में तो मैं तुम्हें बताने जा रही थी। अरे नीचे दिए गए कैप्शंस को तो पढ़ो मम्मा। ग्लोबल मीट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब समाचार विस्तार से। आने वाली 6 तारीख को प्रधानमंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आयोजित होने वाली 3 दिवसीय समिट का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। अपने किस्म की पहले वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में विश्व भर के जाने माने विशेषज्ञ भाग लेंगे। मम्मा, ये तो प्रोफेसर विवेक का विषय है, हो सकता है वो भी इसमें भाग लेंगे। बेटा, ये वर्चुअल दुनिया की ओर एक नया कदम है। कोरोना ने सारी दुनिया का स्वरूप जो बदल दिया। इस कॉन्फ्रेंस में आम व्यक्ति भी भाग ले सकता है। ऑनलाइन कोई भी अपना पंजीकरण कर सकता है। अच्छा, वेबसाइट का पता तो नोट कर लो। अरे मम्मी, आप चिंता मत करो। अरे जब प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे ना, तो अवश्य ही सारी जानकारियां माई गवर्नमेंट वेबसाइट ऐप पर मिली जाएंगी।
हेलो रवि। अरे प्रकाश, कैसे याद किया सुबह सुबह? अरे यार, क्या तुमने टीवी पर समाचार सुने अभी? बस हमारे काम का एक ही है, ग्लोबल एआई समिट। अच्छा, जल्दी से मेरे घर आ जाओ यार। यहाँ से कृष्ण के घर चलेंगे, जिससे आगे की योजना बना सकें। ये ठीक रहेगा। अच्छा, मैं फोन रखता हूँ, है ना? ठीक है। ओके बाय। अब सो मत जाना यार, प्लीज। अरे नहीं यार। प्रकाश बेटा, जी मम्मा। हो गई बात? हाँ हाँ, होगी बात। दोस्तों में बड़ी लंबी गुफ्तगू चली। सब ठीक तो है ना? हाँ मम्मी, सब ठीक है। मैं रवि को टीवी पर आ रहे ग्लोबल समिट के बारे में बता रहा था। तो फिर देर किस बात की? ना कोई खर्चा और ना ही घर से बाहर निकलना। सभी अपना ऑनलाइन पंजीकरण क्यों नहीं करवा लेते? ये यांत्रिकी ज्ञान की गंगा है, बहते पानी में हाथ धो लो। सही कह रहे मम्मी। बस मेरा दोस्त रवि अभी पहुंचने ही वाला है। फिर हम दोनों कृष्ण के यहाँ जाएंगे, फिर आगे का प्रोग्राम बनाते हैं। अरे वहाँ तो प्रोफेसर विवेक भी मिल जाएंगे। वो एआई के विशेषज्ञ हैं, सही मार्गदर्शन भी करेंगे। हाँ मम्मी, इसलिए तो कृष्ण ने अपने घर बुलाया है, क्योंकि उसके पापा प्रोफेसर विवेक सर आज घर पर ही हैं। प्रकाश जी माँ। देखना कौन है। हाँ मम्मा, लगता है रवि पहुंच गया। बस उसी की बाइक की आवाज लग रही है मुझे, तो पक्का वही होगा। हेलो डियर। अरे यार, देर तो ही हुई। अरे तुमने तो सुपरसोनिक मिसाइल और सुपर कंप्यूटर को भी मात दे दी यार। अरे यार, अब तो विश्व कंप्यूटर युग से निकलकर कृत्रिम बुद्धि की ओर चल पड़ा है। सही है कि नहीं? बिल्कुल सही यार, हाजिर जवाबी में तो तुम्हारा कोई जवाब ही नहीं है। अरे दरवाजे पर क्यों खड़े हो? अंदर आ जाओ। नमस्ते आंटी। नमस्ते। हाँ, ठीक है ना सब? अरे ठीक क्यों नहीं, मेरी माँ प्रतिभाओं की भी प्रतिभा है। और क्या। अच्छा, ये मजाक छोड़ो, कुछ चाय नाश्ता लोगे? हाँ नहीं आंटी, बस घर से खा पी कर निकला था। वो मम्मी, रवि आजकल डाइटिंग पे चल रहा है ना। हाँ, अरे उसके बदले मैं खा लूंगा, आप ले आओ। आंटी, वैसे तो ग्लोबल समिट में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, लेकिन आप भी तो अपने कॉलेज में कुछ स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन करती आई हो। रवि, वो तो ठीक है। अरे मम्मी ने लास्ट ईयर अपने स्टूडेंट्स को स्ट्रीट प्ले का डायरेक्शन दिया था। अच्छा। हाँ, और वो प्ले राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम आया था, एकदम नंबर 1। अरे बच्चों, यदि एआई पर कुछ करना है तो ध्यान रखना, बहुत बड़ा विषय है। अच्छा यही होगा कि किसी उप विषय को लेकर आगे बढ़ा जाए। मम्मा, इसका निर्णय ग्लोबल कॉन्फ्रेंस के बाद ही लेना ठीक होगा। कई मुद्दे सामने आएंगे ना। वैसे प्रोफेसर विवेक से चर्चा करके किसी निर्णय पर पहुंचा जा सकता है। आंटी, आप भी तो आईटी क्षेत्र से जुड़ी हुई हो ना? तो आपका कुछ सजेशन हो सकता है। हाँ बिल्कुल, बताओ माँ। देखो बच्चों, वैसे तो ढेरों थीम हो सकते हैं, लेकिन मेरे विचार में स्पीच रिकॉग्निशन ज्यादा ठीक रहेगा। आपका मतलब यांत्रिक बुद्धि और आवाज की पहचान? सही पहचाना बॉस। आंटी, हम प्रोफेसर विवेक से चर्चा करें उससे पहले थोड़ा सा आपसे कुछ जानना चाहेंगे। तुमने स्मार्ट ऑफिस और घरों की बात सुनी होगी। ये सब तकनीक आवाज के स्वरूप और उसके मॉड्यूलेशन पर काम करती है। अरे अपने उस साथी दोस्त को नहीं जानते क्या? सारा होमवर्क और प्रोजेक्ट कार्य ऐसे ही करता है, इसलिए ढेरों गलतियां होती रहती हैं। ये सारी मिस्टेक्स उसके उच्चारण दोष के कारण होती हैं। अच्छा। परंतु वो चाहे तो सिस्टम को रीसेट करके दूर कर सकता है। कैसे? वास्तव में स्पीच रिकॉग्निशन आवाज के पहचानने की तकनीक पर काम करता है। मम्मा, अभी हम लेट हो रहे हैं, लौटकर फिर चर्चा करेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। अच्छा आंटी, अब हमें इजाजत दीजिए। ओके, सी यू। बाय मम्मा। बाय बेटा।
अरे प्रकाश, अबे कॉल बेल उधर है यार। हाँ हाँ। हेलो डियर, बड़ी देर कर दी। बस वो प्रकाश के घर ना आंटी से कुछ चर्चा करने लगे थे। अरे प्रकाश की मम्मी तो विशेषज्ञों की भी विशेषज्ञ है। भाई मम्मी किसकी है? अरे यार, जैसा नाम वैसा काम। वो तो है ही है। अरे भाई, अब ये टाइम का ध्यान रखते हुए क्यों नहीं पहले आपके पापा से मिल लेते हैं? हाँ। अरे वो सही मार्गदर्शन करेंगे हमारा। हाँ, चलो आओ अंदर आओ। हाँ हाँ, चलो चलो भाई, चलो आओ भाई, अंदर आओ। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग अंकल। अंकल। गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों? अंकल फाइन। अंकल, ये तो आप ही बता सकते हो, स्वर और बोली के विशेषज्ञ जो ठहरे। हाँ। ये सवाल तुम्हारी पीढ़ी ही कर सकती है। वैसे मेरे मन का तकनीक रूपी गैजेट तो यही कहता है। मन में अभी कोई उलझन है? सही कहा अंकल, बस उसी उलझन को दूर करने के लिए आपके पास आए थे। अंकल, आपको तो पता ही होगा, हमारी टीम आम जनता में तकनीकी जागरूकता के लिए एक नुक्कड़ नाटक तैयार कर रही है। गुड। विषय कृत्रिम बुद्धि भी हो सकता है या कोई दूसरा भी। सोच अच्छी है, आगे बढ़ो। थैंक यू अंकल। पापा, हमारी टीम किस उप विषय को लेकर आगे बढ़े, इस पर निर्णय नहीं ले पा रहे हैं हम। विवेक का पहला सवाल क्या था? रवि तुम बताओ ना। आवाज की पहचान यानी स्पीच रिकॉग्निशन। हाँ। बिल्कुल सही। प्रकाश की मम्मी डॉक्टर प्रतिभा का यही सुझाव था। शी इज ग्रेट एंड डायनेमिक लेडी। फिर क्यों किसी नए सुझाव के झंझट में पड़ रहे हो? माय यंग फ्रेंड्स, ये तो तुम्हारे नाटक का अच्छा विषय बनकर उभरेगा। आने वाले समय के स्टार हो तुम लोग। सर, स्पीच रिकॉग्निशन में हम किन किन मुद्दों को शामिल करें? वैसे तो कृत्रिम बुद्धि और आवाज की पहचान की अपनी कोई सीमाएं नहीं है, और जब नुक्कड़ नाटक की बात आती है तो सीमाओं का दायरा और बढ़ जाता है। ओके। वैसे हम सभी साथी आने वाली ऑनलाइन ग्लोबल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनने जा रहे हैं, उसमें भी काफी जानकारियां मिल जाएंगी। अति सुंदर, गुड। इसमें आवाज के माध्यम से व्यक्ति विशेष की पहचान, स्वचालित मशीनों का नियंत्रण और साथ में डिकोडिंग तकनीकी की जानकारी जैसे पहलुओं को कवर करना मत भूलना। जी जी। सर, सुना है कि फेसबुक, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और एप्पल जैसी कंपनियों ने तो अपने विभिन्न उत्पादों में इस सुविधा को शामिल भी कर लिया है। बिल्कुल, ये तकनीक अपने दूसरे फेज में प्रवेश कर चुका है। धीरे धीरे इसका नया स्वरूप सामने आ रहा है। सर, वैसे हमारी टीम का भी ये नया रूप है। हम स्टेज से नुक्कड़ की ओर जो घूम रहे हैं। सही। पर ये बताओ, कोविड के काल में तुम्हारी टीम कैसे अपनी प्रस्तुति करेगी? सर, इस दौरान हम अपनी तैयारी और रिहर्सल तो शुरू कर ही सकते हैं। क्यों ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और अब जैसे स्थिति सामान्य होगी, हमारी टीम का काम शुरू हो जाएगा। हाँ, और क्या। बहुत ठीक। इतने सारे बंधनों के बाद जब हालात सामान्य होंगे तो सभी देखकर आनंदित होंगे। लोग अपने एकाकीपन से बाहर आने का प्रयास करेंगे। हाँ, इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के भी दाम। अच्छा सर, अब हम चलना चाहेंगे। आपके मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अरे कृष्ण बेटे, जी। अरे सब तुम्हारे दोस्त हैं, लंबे समय के बाद घर आए हैं, कुछ खिलाओगे पिलाओगे नहीं क्या? सर, उसकी चिंता मत कीजिए। अरे कृष्ण जो हमारे साथ है सर जी, सब हिसाब किताब पूरा कर लेंगे। ओके यंग मैन, ओके सर। गुड लक, थैंक यू सर। हैव ए नाइस टाइम।
अरे बीच में से हट जा, क्या कर रहा है? देख के तो चला ले यार, गाड़ी तो देख के चला ले। अरे मेहरबान कदरदान, 20 रुपये किलो। अब मेहरबान कदरदान, जरा इधर ध्यान दीजिए साहिबान। रविवार का दिन है, सूर्यदेव मेहरबान है, तारीख जो मन में है, छत हमारी आसमान है और धरती मंडली सामने है। जमुरे उस्ताद, क्या भूल गए क्या? उस्ताद भूले तुम्हारे दुश्मन। आज तकनीक का जमाना है, जो कल नहीं था वो आज है, जो आज नहीं है तो कल होगा। कोरोना पीछे गया, नई दुनिया आगे है। तालियां! अरे जमुरे, उस्ताद, तू तो उस्ताद होगा उस्ताद निकला रे। उस्ताद ये सब आपका कमाल है। जमुरे, उस्ताद, तू 21वीं सदी की संतान है, जहां अकल भी मशीनें बांटती है। बांटती है उस्ताद, ये अकल यांत्रिकी नहीं, बड़ी सूझबूझ और सेवा से पाई है। जमुरे, हाँ उस्ताद। याद रख, सेवा का फल मीठा होता है। मेहरबान कदरदान, क्या मैंने गलत कहा? उस्ताद तुम्हारे जादू का प्रभाव। सब चुप हैं। जादू नहीं, कोरोना काल का प्रभाव। फेस मास्क ने लोगों की बोलती बंद कर दी है जमुरे। उस्ताद ये हंसी बताती है इन सब की मासूमियत। जमुरे, उस्ताद, बड़ों का आदर कर और छोटों को दे प्यार। उस्ताद मैंने गलत कहा। जमुरे, उस्ताद, याद रख, मेरे पास वो जादू है, वो इल्म है जो स्वर और आवाज की चाल को भी पकड़ लेता है। जादू, और वो भी आवाज का। उस्ताद इधर से कुछ सुगबुगाहट आ रही है। मेहरबान कदरदान और साहिबान, ये देखो, ये जमुरा क्या कह रहा है? उस्ताद ये कह रहा है सब झूठ बोल रहे हैं। जमुरे, उस्ताद, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। मेहरबान उस्ताद, अब आप अपना कमाल दिखाएंगे क्या? आप भी यही चाहते हो? यही चाहते हो? हाँ, अरे सब तैयार है। हाँ उस्ताद, सभी तैयार हैं आपकी यांत्रिकी बुद्धि के कमाल को परखने के लिए। क्यों भाई? यांत्रिकी बुद्धि पहली बार सुना है। क्या कल भी मशीन में तैयार होने लग गई? अरे क्यों नहीं साहिबान, क्यों नहीं, ये सब कमाल है मेरी जादूगरी का, मेरी बाजीगरी का। उस्ताद तकनीक का जमाना है, सारी हेरा फेरी पकड़ी जाएगी। जमुरे, उस्ताद सही पकड़े, ये कोई हेरा फेरी नहीं, हाथ का कमाल। जमुरा बड़ा उस्ताद है, हर जगह गलती तलाशता है। उस्ताद गलती नहीं, सवाल करता हूं और यही विज्ञान सिखाता भी है। ये जमुरा नहीं, आज की पीढ़ी का पढ़ा हुआ इंसान है। क्या कहा साहिबान? यही तो मैं बताने आया हूँ। उस्ताद मैंने कुछ नहीं कहा। कहाँ गया तुम्हारी आवाज का जादू? मेहरबान साहिबान, ये कोई हाथ का कमाल नहीं और ना ही कोई जादुई करिश्मा है। उस्ताद फिर क्या है? इंतजार अब खत्म हो और हकीकत अब सामने हो। क्यों दोस्तों? हाँ, चलो ले चलता हूँ जादुई आवाज की ओर, जहां तुम कुछ बोलोगे तो सारा का सारा लिखा हुआ नहीं, लिखने में समय लगेगा, इसलिए जमुरे प्रिंट किया हुआ माल तैयार होगा। उस्ताद फिर देर किस बात की? हाजिर करो अभी तक हुई सारी बातचीत को। जमुरे, उस्ताद थोड़ा इंतजार, सहज पके को मीठा होए, आंकड़े का बांकड़ा विज्ञान ने पकड़ा और ये तकनीक का जाकड़ा। अरे ये शब्दों के जाल में मत फंसाओ। उस्ताद अब देरी क्यों? तेरी कहां, प्रिंट तैयार है जमुरे। ये देख इस बॉक्स में देख। अरे मेरे तो एक एक शब्द वही है जो अभी आपने बातचीत में कहे थे। उस्ताद
इनके मन में संदेह है कि अपने पहले से ये प्रिंट तैयार किया हुआ था। जमुरा बड़ा तेज है, मन की बात समझने वाला है। मेहरबान कदरदान, आपका विश्वास बना रहे। आगे आइए, आगे आइए। देखिए, मैं आता हूँ। पकड़ा गया। और ये रही मेरी जादुई मशीन। सच और झूठ का फैसला हाथों हाथ। मेहरबान, इसके मन में क्या छुपा है, क्या सच है, क्या झूठ है, इसके अलावा कोई नहीं जानता है। उस्ताद, झूठ कहाँ, ऊपर वाला सब जानता है। ये रहा इस सज्जन का लेखा जोखा। उस्ताद, सच्चा लेखा जोखा। हाँ, क्या सच कहा था और क्या झूठ, ये तो यही बता सकते हैं। अब जरा पढ़कर बताओ। बिल्कुल सही, कमाल है। उस्ताद, और क्या करिश्मा कर सकती है ये तुम्हारी जादुई घड़ी? जमुरे, ये जादुई घड़ी नहीं है, ये जादुई तकनीक है, जादुई टेक्नोलॉजी है। यदि किसी व्यक्ति की आवाज के सैंपल में इसे फीड कर दिया जाए तो उसकी आवाज को पहचान सकती है ये। अरे वाह, बदमाशों और शातिरों की तो बढ़ गई मुश्किलें। सही बात है, बिल्कुल सही बात। बहुत बढ़िया। उस्ताद, इधर से कुछ आवाजें आ रही हैं। हाँ, समझा जमुरे, में समझ गया। इस जादुई मशीन की कमी भी है। शब्दों का हेर फेर, उच्चारण दोष, आवाज और स्वर में कंपन, ये सब गड़बड़ कर सकते हैं, गोलमाल कर सकते हैं। अच्छा दोस्ताद, कहानी समाप्त या कुछ शेष है? बच्चे, विज्ञान और तकनीक नवाचारों की जर्नी है। जितनी गहरी डुबकी उतना तुम पाओगे। उस्ताद, ये मेरा नहीं, उस भद्र पुरुष का सवाल है जिसका गला बैठा हुआ है। उसका क्या होगा? मेहरबान और कदरदान साहिबान, बड़ा ही हाजिर जवाब है। सवालों पर सवाल दागे जा रहे हैं। उस्ताद, सवाल नहीं, जिज्ञासा। जमुरे, उस्ताद, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। स्वर और बोली को पहचानने की इस जादुई तकनीक की भी कुछ कमियां हैं। जमुरे, उस्ताद, नंबर 1, ये सदैव सटीक नहीं हो सकती। और नंबर 2, उच्चारण और लहजे का दोष हो सकता है। नंबर 3, बाहरी शोरगुल प्रभावित कर सकता है। और साथ में समय, लागत और उत्पादन का आकलन भी जरूरी है। उस्ताद, क्या कहानी समाप्त? जमुरे, तुम्हारे लिए संदेश। तालियां! उपस्थित सज्जनों, महाविद्यालय के छात्रों की ये छोटी सी लेकिन अनूठी प्रस्तुति थी। नई तकनीक आज जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित कर रही है। इसी में है स्पीच रिकॉग्निशन। एक अध्ययन के अनुसार आने वाले वक्त में इस तकनीक का उपयोग इतना बढ़ जाएगा जिससे इसका व्यापार लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। स्वर और आवाज़ की इस जादुई तकनीक की पहुंच हमारे घर के दरवाजे, फ्रिज, पंखे, रोशनी तक होगी। आज स्मार्टफोन की कल्पना हमारे यहाँ भी साकार हो रही है। बुजुर्ग और असहाय व्यक्तियों के लिए ये तकनीक वरदान बनकर उभर रही है। चिकित्सा क्षेत्र में मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन में उसकी उपयोगिता बढ़ रही है। आवाज़ की यह जादुई तकनीक किसी करिश्माई चिराग से कम नहीं। हमें भाषण मान्यताओं, क्षमताओं की ज़रूरत क्यों है? एक अध्ययन के अनुसार वैश्विक भाषण मान्यता अनुप्रयोगों का बाजार 2023 तक 18 बिलियन अमेरिकी डॉलर का होगा। भाषण पहचान का उपयोग व्यापक रूप से डिजिटल सहायकों, स्मार्ट स्पीकर, स्मार्ट होम और स्वचालन में विभिन्न सेवाओं, उत्पादों और समाधानों के लिए किया जाता है। आपकी स्मार्ट लाइट से जो आपके कमांड को चालू या बंद करते हैं, गूगल होम असिस्टेंट जो आपके साथ स्पेस ट्रिविया रख सकता है और अनुरोध किए जाने पर वित्तीय लेन देन कर सकता है, एलेक्सा जो आपके किराने का ऑर्डर दे सकती है और अपनी तरफ से आपके लिए कैब बुला सकती है, ऑटोमोबाइल
रेफ्रिजरेटर के लिए और वॉशिंग मशीन जो आपकी वॉइस कमांड का पालन करती है, वाक पहचान प्रणाली का घटक है जो इसे संभव बनाता है। सज्जनों, भाषण की पहचान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक एल्गोरिदम में सीमित क्षमताएं हैं और केवल सीमित संख्या में शब्दों की पहचान कर सकते हैं। एआई और मशीन लर्निंग मॉडल के आगमन के साथ एल्गोरिदम की क्षमता में तेजी से सुधार हुआ। एआई का उपयोग करके पाठ के लिए भाषण इन मॉडलों के बढ़ते आवेदन के साथ एक सामान्य सेवा बन गया है। इसके अलावा वाक पहचान सेवाओं का उपयोग आवाज़ पहचान सेवाओं के लिए किया जा सकता है, जिससे एनएलपी सेवा अच्छी तरह अधिक कुशल हो जाती है। वाह उस्ताद, इस जानकारी ने तो तुम्हारी तकनीक पर से पर्दा उठाकर 4 चांद लगा दिए। जमुरे, उस्ताद, विज्ञान, तकनीक और कला की कोई सीमा नहीं होती। जीवन को निखारने, संवारने और बनाने का एकमात्र उद्देश्य इनमें छिपा हुआ होता है। वाह उस्ताद, स्मार्ट ज्ञान, स्मार्ट तकनीक और स्मार्ट जमूरा, जोर से ताली। आने वाला कल। अभी आप आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल की 12वीं कड़ी सुन रहे थे। शीर्षक था यांत्रिक बुद्धि और आवाज की पहचान। आलेख डॉक्टर आर.एस. यादव, संकल्पना और समन्वय डॉक्टर नकुल पराशर और डॉक्टर बीरेंद्र कुमार त्यागी, निर्देशन काजल सूरी, प्रस्तुति सहायक सरबजीत सिंह। भाग लेने वाले कलाकार सचिन कथूरिया, सुनीता चौहान, जेपी सिंह, अर्जुन कौशिक और राजेश बख्शी। दोस्तों, भी जाइए नहीं, अब समय है आपसे किए जाने वाले प्रश्नों का। जुड़े रहें हमारे साथ। हम आपसे पूछेंगे 2 सवाल और सही जवाब भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ से निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार की ओर से दिए जाएंगे आकर्षक पुरस्कार। तो हमारा आज का पहला सवाल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्पीच रिकॉग्निशन मशीनें किस तरह काम करती हैं? जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्पीच रिकॉग्निशन मशीनें किस तरह काम करती हैं। दूसरा सवाल है, स्पीच रिकॉग्निशन मशीन के 2 उपयोग बताइए। हमारा पता है विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल, विज्ञान प्रसार A50 इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा, पिन कोड 201309। आप अपने उत्तर हमें ईमेल से भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radio@vigyanprasar.gov.in। जी हाँ, radio@vigyanprasar.gov.in। और हाँ, अगर आपके पास कोई ऐसा सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहें और अगर हम उसे अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे तो भी आपको विज्ञान प्रसार की ओर से दिए जाएंगे पुरस्कार। श्रोताओं, हमें रहेगा इंतजार आपके खतों का, आपके जवाबों के साथ। लेकिन अपना पूरा नाम और पता जरूर लिखें। नमस्कार।